हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आप हमारी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, वो देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपने जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और हमारे बेल बटन के आइकन को दबा के ऑल के बटन को दबा के प्रेस करें, ताकि आप हमारी सारी वीडियोस देख सकें, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की जो हमारी वीडियो है फ्रेंड्स, उसमें हम लेके आए हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी, हाउ टू लेवल अप योर वोकैबुलरी। नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग्स आपको आते हैं, बट आजकल थोड़े से वर्ड मीनिंग्स हम ऐसे यूज़ करते हैं जिन्हें किसी सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। तो उन सब का रिलेशन समझने के लिए आज हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हमारी हर वीडियो हम बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से आपके लिए बनाते हैं, ताकि आप उसे और एक्सप्लेन भी कर दें कि आप उसे समझ सके कि कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं और कैसे किसी सेंटेंस का मीनिंग समझना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पॉइंट आउट मतलब इशारा करना। हम इसे कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने किसी को पॉइंट आउट किया, आपने इशारा किया कि वो ऐसा है, या आप जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो आपने उसको इशारा करके मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। या फिर आप जैसे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि आपने क्या ये पॉइंट आउट किया कि आपके पॉइंट में ऐसा था, या आपके प्रेजेंटेशन में ऐसा था, कि आप ऐसा कहना चाहते हैं। तो अब कई बार जैसे हम पेपर देते हैं तो वहाँ पे भी हमसे पूछा जाता है कि जस्ट पॉइंट आउट दीज टॉप पॉइंट्स। पॉइंट आउट कि आप पॉइंट आउट करो यहाँ पे क्या है, मतलब बताना। इट्स जस्ट इशारा नहीं है ये, और भी है। क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी होती है जिज्ञासा। इसको हम कई जगह यूज कर सकते हैं कि ही इज़ वेरी क्यूरियस फॉर हिज फ्यूचर, कि वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। या ही इज़ वेरी क्यूरियस फॉर द डिनर, कि जैसे बच्चों के लिए कि वो डिनर पर जाने के लिए, कि हमने बाहर डिनर प्लान किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है उस चीज़ के लिए। ये एक आप किसी के एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करते हो क्यूरोसिटी वर्ड को यूज़ करके, कि कौन किस काम के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। क्यूरोसिटी एक एक्साइटमेंट को, एक फीलिंग को रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। पांच, पांच का मतलब होता है झपटे। कोई कोई झपटे मारता है, जैसे हम किसी डॉगी के लिए यूज़ किया कि उसने झपटा मारा, और ही फाउंसेस। या फिर बस में कि बस वाज वेरी फाउंसिंग, मतलब कि वहाँ पे बड़े झटके लगे, झपटा पड़ रहा था। या बच्चे ने झपटा मारा, वहाँ आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आपको मीनिंग निकालना सीखना होगा फ्रेंड्स, वर्ड्स को किस सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, आपको ये सीखना होगा। उस मीनिंग को आप कैसे कहाँ रिलेट कर सकते हो सेंटेंस में। अगर आपको उसका बेसिक मीनिंग पता है तो आप उसको रिलेट कर सकते हो। ओवरचर इज प्रस्ताव, जिससे होता है कि प्रस्ताव, हमने हिंदी वर्ड बड़ा बहुत बड़ा लगता है हमें, बट प्रस्ताव का मतलब ये है कि आपने कोई अपना ओपिनियन रखा किसी चीज़ के लिए, आपने अपना आपका क्या पर्सपेक्टिव है किसी टॉपिक को लेके, कोई डिस्कशन हो रहा है उसको लेके, कि आप अपना प्रस्ताव वहाँ रख रहे हैं कि मेरे को ये चीज़ ऐसे लगती है, या मेरे अकॉर्डिंग इस चीज़ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इस बिहाफ पर मैं ऐसे प्रस्ताव रख रहा हूँ। तो आपको इस शब्द को इस तरीके से यूज़ करना है कि आप अपने मीनिंग को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ड्राउट, ड्राउट इज सूखा। जैसे कहीं सूखा पड़ता है, पहले कहते थे ना रेगिस्तान, राजस्थान इज रेगिस्तान, वहाँ सूखा पड़ता है। ड्राउट एरियाज, कि ड्राउट क्वेश्चंस आते थे हिस्ट्री में कि ज्योग्राफी में, कि ड्राउट एरियाज बताओ कि कहाँ कहाँ पर है। तो इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं कि सूखा जहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि या वो सरफेस बहुत ड्राउट है, कि कोई कहीं की सरफेस बहुत ज़्यादा सूखी रहती है। हम जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो कंस्ट्रक्शन साइट की वजह जगह पे भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं शब्द को। तो आपको इसका बेसिक मीनिंग समझ के आप इसको सेंटेंस को कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। पिलग्रिम, पिलग्रिम इज तीर्थयात्री। पिलग्रिम ट्रैवलर्स भी बोलते हैं, इसे पिलग्रिमेज भी होता है। ये सब तीर्थ यात्रा से रिलेटेड होता है। आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, पहले यात्राएं इतनी नहीं होती थी, आजकल सोर्सेज अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम कहते ना, वो ही इज़ गोइंग फॉर पिलग्रिमेज, मतलब वो तीर्थ यात्रा पे जा रहा है। ठीक है, ऐसे आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और इसके मीनिंग को समझ सकते हैं कि पिलग्रिम क्या होता है। स्टारवेशन, स्टारवेशन होती है भूखमरी।
जैसे पहले कहते थे वहाँ पे भूखमरी फैल गई है, आजकल तो ऐसा नहीं होता है, भगवान की दया से सब कुछ सही है। बट या फिर ये कहते हैं कि ही इज़ वेरी स्टार्व, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो यूज़ करते हैं कि यार सुबह से भूखा हूँ, आई एम स्टार्विंग। आजकल ऐसे स्लैंग्स यूज़ करने लग गए हैं। तो और किस पहले पहले इसे ऐसे ही यूज़ किया जाता था कि कहीं कोई एरिया है या कोई बीमारी आई, एंडेमिक आई, एपिडेमिक आई, उसकी वजह से भूखमरी फैल गई, तो वहाँ पे स्टार्वेशन थी, लोग स्टार्वेशन से मर गए, भूखमरी से मर गए, गरीबी थी, भूखमरी से मर गए। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर होता है ढोंगी, जो आजकल आपको बहुत देखने को मिलेंगे। लोग बहुत तरह तरह के ढोंग करते हैं और उनके लिए हम इम्पोस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं कि ही इज सच अ इम्पोस्टर, कि वो कितना बड़ा ढोंगी है, कि मुंह पे कुछ, पीछे कुछ, किसी के सामने कुछ। तो इसलिए इम्पोस्टर शब्द आप ऐसे यूज करेंगे, ही और शी इज सच अ बिग इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, आपको इस वर्ड को, मीनिंग को समझते हुए सेंटेंसेस में यूज करना होगा, जहां आपको अपनी ब्रेन एप्लीकेशन करनी है कि आप कैसे इस शब्द को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सॉलिटरी इज अकेला, सॉलिट्यूड भी इसी से निकलता है शब्द। आपने आजकल सोशल मीडिया पे ये सब बहुत सुना होगा, इट्स अ प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड या इट्स फीलिंग सॉलिट्यूड। आजकल लोग बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बिजी हैं, इंसान से बात ना करके वो फ़ोन पे ज़्यादा बिजी है, और फिर वो फ़ोन पे ही स्टेटस डालते हैं कि अकेला है, अकेले हैं। साय ऑफ रिलीफ, इसे कहते हैं राहत की सांस लेना। जब आप किसी काम में फंसे हैं या जैसे आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बहुत लगातार काफ़ी टाइम तक एग्ज़ाम्स चले हैं, आप बिल्कुल ऑक्यूपाइड थे, आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पाए थे, जब आपका लास्ट एग्ज़ाम होता है तो आप कहते हैं कि साय, आई टुक अ साय ऑफ रिलीफ, कि मैंने आज जाके राहत की सांस ली कि अब मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ, मैं फ्री हुआ हूँ। ऐसे ही आप किसी भी काम को कर रहे हो, कोई प्रोफेशनली कर रहे हो, कोई घर के काम हो, कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, जहाँ बहुत ज़्यादा स्टक हो, और फिर जब आप लास्ट में रिलैक्स होते हैं तो वहाँ आप कहेंगे आई टुक अ साय ऑफ रिलीफ, कि मेरे को राहत की सांस जाके अब मिली है। आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप्स होती है ओस की बूंदे। ओस की बूंदे, जब आप सुबह उठते हो, कभी आप जल्दी उठे हो 4-5 बजे, बहुत अच्छा ठंडा मौसम होता है, और आपके बालकनी में कहीं छोटे छोटे पानी की बूंदे जब ग्रिल पे या मिरर्स पे लगी होती है, विंडो के शीशों पे या गाड़ी के ऊपर होती है, उन्हें ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं, जो हम हिल स्टेशन पे ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हैं। और हम कहते हैं ना कि ओस की बूंदे, भीनी भीनी ओस की बूंदे हमें फील हुई, ड्यू ड्रॉप्स। डोंट मूव, हिलना मत, ये हम बोलते हैं जब हम किसी के को बोलते हैं कि आप खड़े रहिए, यहाँ से हिलिएगा मत, आपका भी टर्न आने वाली है। या हम बच्चों को कहते हैं कि डोंट मूव फ्रॉम हेयर, आप कहीं मार्केट ले जाते हैं और उन्हें अपने साथ खड़ा करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो इधर उधर भागते हैं, तब आप उन्हें कहते हैं डोंट मूव, हिलना मत। इसलिए ऐसे आप इन शब्द को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसका मीनिंग समझ गए हैं, अब आपको सेंटेंस देखना होगा, आप किस सेंटेंस में इसको कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस सिचुएशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बेसिकली मीनिंग्स समझने हैं और उनके रिलेशन समझने हैं। क्रैंकी, क्रैंकी होता है पागल, पागल या चिड़चिड़ा भी कहते हैं। आजकल छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं या बड़ों के लिए भी बोलते हैं जो बहुत टाइम से बीमार हो, और जब वो परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं इनका स्वभाव, वहाँ आप कहते हैं कि क्रैंकी। जैसे बच्चों के लिए हम कहते हैं ना आजकल शी इज़ बिहेविंग क्रैंकी, यानी इज नेचर, शी इज़, हर नेचर इज़ क्रैंकी, तो कि वो चिड़चिड़ा है, हर वक्त चिड़चिड़ करना, इरिटेट करना, वो जो खुद से परेशान होकर आपको परेशान कर रहे हैं, वहाँ आप क्रैंकी शब्द का यूज़ करेंगे। कि आजकल बच्चे स्लैंग्स यूज़ करते हैं एक दूसरे को, आर यू क्रैंकी, आर यू नट्स, कि तुम पागल हो, ऐसे बोलते हैं, तो ये वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। गूज़ बम्प्स होते हैं रोंगटे खड़े होना, जब आप कोई इमोशनल या कोई ज़्यादा टच हो जाते हो किसी सीन से, मूवी से, किसी की बात से, कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसकी किसी घटना से, तो आपको फील किया होगा कि आपको के हाथ पैरों के जो रोंगटे होते हैं, जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल। तो उसे कहते हैं रोंगटे खड़े होना, कि आई गॉट गूज बम्प्स, कि आफ्टर लिसनिंग टू यू, आफ्टर सीइंग यू, आई गॉट गूज बम्प्स, कि आपके साथ ऐसा हुआ और मुझे गूज बम्प्स आ रहे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक कर देना और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।